हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रगति मिश्रा। वेलकम टू प्रगति पथ। और हम लोग यहाँ पर जो आपका आज एग्जाम हुआ है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का साइंस का, तो ये तीसरा प्रश्न पत्र था आपका। ये देखते हैं हम लोग आपका पेपर किस तरीके से हुआ है। जल्दी जल्दी 5 मिनट में हम लोग ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है आपका देख लेंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर था और आपके पास 1 घंटे का समय था। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। जूल मात्रक है, किसका मात्रक है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनमें से सही था आपका कार्य और ऊर्जा दोनों का। ठीक है, ये वाला सही था। रबी की फसल है, रबी की फसल कौन सी है? तो मैंने एक वीडियो भी आपको कल ही बना के दिया था कि आप फसलों वाला जरूर देख लीजिए, और वही देखिए ये आ भी गया। तो यहाँ पर चना, 3-4 मिनट का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। डीपीटी के टीके से बचाव होता है, तो डीपीटी के टीके से बचाव होता है, किसका बचाव होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों का। ठीक है, डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, तीनों का। फिर CaSO4 में Ca की संयोजकता है, तो संयोजकता यहाँ पर Ca की कितनी है? +2। चंद्र ग्रहण की घटना होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, तो ये होती है पूर्णिमा के दिन। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कॉपी किस तरीके से लिखते हैं आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको वीडियो बताया था। ना हो तो हाउ टू राइट कॉपी बाय प्रगति मिश्रा नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से 10 मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उस वीडियो में, तो वो देख लीजिएगा। बाकी इंग्लिश के लिए भी बना दिया है हाउ टू राइट कॉपी, तो वो भी आप देख लेना इसी प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, ये वाला देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है? तो नाभिक का एक नाभिक का दूसरे नाभिक में रूपांतरण नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। जब कम बंधन ऊर्जा वाला नाभिक अधिक बंधन ऊर्जा वाले नाभिक में रूपांतरित हो जाता है तो ऊर्जा विमुक्त हो जाती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका नाभिकीय ऊर्जा। इसका उपयोग क्या है? उपयोग है विद्युत उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। तो इसमें लिखना था प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के बीच में होता है, यानी कि जो आपका आलंब होता है वो आयास और भार के बीच में होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैंची हो गई, प्लास हो गया, और आपका जो नल होता है हैंडपंप। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। प्रथम वर्ग के उत्तोलक जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए विटामिन होते हैं आपके कई प्रकार के होते हैं, तो इनमें से आपका जल में घुलनशील कौन सा है और वसा में घुलनशील कौन सा है? इसके लिए एक आपका ये दिया हुआ है कीड़ा, या फिर केड़ा कह के आप याद कर सकते हो इसको। तो जो ये केड़ा है ये वसा में घुलनशील होता है, याद रखना। ठीक, इस तरीके से याद रख लो कि वसा में केड़ा घुलनशील होता है। तो ये KEDA ये घुलनशील होते हैं। बाकी जो आपके बच्चे B और C ये काहे में घुलनशील होते हैं? जल में। बाकी देखिए ये नेक्स्ट क्या है आपका? जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए। तो जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं? कारखाने से निकलने वाला कचरा हो गया आपका, जो नदियों में बहा दिया जाता है, और इसके अलावा आपका जो गंदगी जो भी होती है वो जल में डाल दी जाती है। ये सारी चीजें, झिल्लियां, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सारे नदी में बहा दिए जाते हैं, इस वजह से जल प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये मुक्त अंत वाला क्वेश्चन था, आप खुद कुछ भी लिख सकते थे। वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? तो वसा को 3 समूहों में बांटा गया है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और बहु असंतृप्त वसा। तो ये 3 प्रकार होते हैं वसा के। नेक्स्ट देखिए, ये समीकरण को पूरा करना है। CaCO3 2HCl इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका हो जाएगा Cl3 प्लस CO2 और प्लस H2O, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखिए क्या है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर ये होता है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि सिर्फ आकार में परिवर्तन होता है, जैसे कि कोयले के छोटे छोटे टुकड़े करना या फिर कांच का टूटना। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ की मूल संरचना और अणुओं में भी परिवर्तन साथ में हो जाता है, जैसे कि कागज जलता है आपका या फिर दूध से दही बनता है। तो ये आपका हो गया उत्तर। यहाँ पर मृदा प्रदूषण के स्रोत और प्रभाव लिखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मृदा प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं,
मृदा प्रदूषण यानी कि जो आपका सॉइल में पॉल्यूशन हो जाता है। घरेलू अपशिष्ट यानी कि कूड़ा कचरा होता है जो डिटर्जेंट होता है। और पॉलीथीन, ये सारी जो होते हैं भूमि की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये स्रोत मतलब स्रोत और प्रभाव क्या हो जाता है। मृदा प्रदूषण के कारण जो फसल होती है उसका उत्पादन कम होता है, उर्वरा शक्ति मिट्टी की कम हो जाती है। और ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है, इसमें आप कुछ भी बना के अपने हिसाब से लिख सकते थे। मनुष्य के स्वतंत्र तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए। तो चित्र आपने बना लिया होगा। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मेन चीज है, प्रोकैरियोटिक सरल कोशिका होती है, यूकैरियोटिक जटिल कोशिका होती है। इसमें क्या होता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, इसमें क्या होता है पादप और जंतु होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित या फिर अल्प विकसित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। स्वतंत्र तंत्र जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें क्या होता है स्वतंत्र श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहता है। तो ये अंतर है मेन। नेक्स्ट देखिए, उत्तोलक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उत्तोलक जो है एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं, ठीक है। और उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते थे, भार बटे आयास। आलंब, आयास और भार 3 चीजें होती हैं। 3 श्रेणी के होते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो एक एक लाइन लिख के आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते थे। प्रथम श्रेणी में आप क्या लिख सकते थे, कैंची हो गया, तराजू, हैंडपंप हो गया, ये सारे हो गया प्रथम में। और इसके अलावा द्वितीय में क्या क्या हो गया, द्वितीय में सरौता हो गया मेनली, और पहिया वाला ठेला हो गया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते थे। निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। तो ये क्या था, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। तो इसका एक एक उपयोग आप क्या लिख सकते थे, विरंजक चूर्ण जो है इसका CaOCl2 ये हो गया फॉर्मूला, और ब्लीचिंग पाउडर इसे कहते हैं। और इसमें क्या होता है, उपयोग पेय जल को शुद्ध करने में, वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजक के रूप में उपयोग होता है। बेकिंग सोडा का क्या होता है फॉर्मूला, NaHCO3। तो ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग खाने की वस्तुओं में होता है। धावन सोडा का होता है फॉर्मूला Na2CO3, इसका उपयोग कपड़े को धुलने में किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्या है, संतुलित आहार क्या है, मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। तो संतुलित आहार जो है वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार लेने से प्रतिदिन कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें संतुलित आहार की अगर प्राप्ति ना हो तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों को संतुलित भोजन करना चाहिए। जैसे कि क्या है आपका दूध हो गया। तो ये रहा साइंस का पेपर, आपने मिला लिया होगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब किए और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इस तरीके की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।